बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर उनके लिए पैम्पर्स का इस्तेमाल तो लाजमी किया जाता है, लेकिन माओ को कभी कभार ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ जाता है कि अचानक पता चलता है कि पैम्पर्स ख़त्म हो गए हैं और कोई लाकर देने वाला भी घर में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए मैं आपको घर पर पैम्पर तैयार करने की बेहद आसान तरकीब बताने जा रही हूँ, और इसके साथ साथ बच्चों के नैपी रैशेस के लिए भी एक बहुत आसान रेमेडी शेयर करूँगी। ये रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको अपने बच्चों के लिए महंगी महंगी नैपी रैशेस क्रीम मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि हमारे घर में बआसानी मौजूद होती हैं। अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को कभी भी नैपी रैश नहीं होंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घर पर बआसानी तैयार होने वाली ये क्रीम आपने अपने बच्चों की स्किन पर कब और कैसे अप्लाई करनी है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इन आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घर पर आप पैम्पर कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये पैम्पर सिर्फ टेम्परेरी है, यानी अगर आपके पास पैम्पर ख़त्म हो गया है तो सिर्फ आपने उसी वक्त इसको इस्तेमाल करना है। ये मुस्तकिल आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से बच्चों की स्किन ख़राब हो सकती है। होममेड पैम्पर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा कोई सा भी शॉपिंग बैग। ये शॉपिंग बैग सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि इसे हम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा हार्ड होगा तो वह बच्चों की स्किन को ख़राब कर सकता है। कोशिश करें कि कोई प्लेन शॉपिंग बैग लें जिस पर कोई नाम वगैरह लिखा हुआ ना हो। सबसे पहले आप कैंची की मदद से इसका ये ऊपर का पोर्शन काट लें, उसके बाद आप नीचे की साइड काटेंगे। मैं आपको सारा दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आप शॉपिंग बैग को किसी टेबल पर हाथ की मदद से फ्लैट कर लें। सबसे पहले आप शॉपिंग बैग की नीचे वाली साइड की कटिंग कर लें, इसको स्ट्रेट काटें। उसके बाद आप इसके ऊपर वाले पोर्शन की कटिंग कर लेंगे, यानी ये दोनों साइड से खुल जाना चाहिए। पैम्पर्स का इस्तेमाल अमूमन छोटी उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए आपने इसकी कटिंग भी उसी उम्र के हिसाब से करनी है। मैं आपके साथ आरजी पैम्पर तैयार करने का एक तरीक़ाकार शेयर कर रही हूँ, बाकी आप अपने बच्चे की उम्र और साइज़ के हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। मेरे पास क्योंकि ये बड़े साइज़ का शॉपिंग बैग है तो मुझे इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं छोटे साइज़ का पैम्पर तैयार कर सकूं। आपके पास अगर छोटे साइज़ का शॉपिंग बैग है तो आपको इसकी ज़्यादा कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब इसकी एक और साइड की कटिंग कर लें ताकि ये शॉपर पूरे तरीके से खुल जाए। ये पैम्पर तैयार करना बेहद आसान है, बामुश्किल 1 से 2 मिनट में आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपके सामने इसे आहिस्ता आहिस्ता इसलिए रेडी कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेकिन जब आप इसे 2 से 3 मरतबा ख़ुद रेडी करेंगे तो आप बआसानी इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें, इसकी दूसरी साइड भी खुल गई है। अब आपने इस शॉपर की कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है ताकि ये बच्चे को साइज़ में पूरा आ जाए। अगर तो बच्चा सेहतमंद है तो आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना होगा, लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल साइज़ का है तो फिर आप इस तरह से इसकी साइड से कटिंग कर लें और एक दरमियाने साइज़ का शॉपर तैयार कर लें। कटिंग करते हुए आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी 3 साइड्स खुली होनी चाहिए और एक साइड इसकी बंद होनी चाहिए। सारी कटिंग कर लेने के बाद आप शॉपर को स्ट्रेट कर लें और इसको दरमियान से फ़ोल्ड कर दें। फ़ोल्ड करने से आपको इस शॉपर के दरमियान में एक फ़ाइन स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और आपको बाकी कटिंग करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से इसको दरमियान से फ़ोल्ड कर रही हूँ और अब दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर हो गई हैं। अब आपने कैंची की मदद से इसकी साइड पर कटिंग करनी है। एक तरीका तो ये है कि आप किसी पेन की मदद से साइड पर निशान लगा लें, लेकिन अगर आपके पास पेन नहीं है तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से गोल शेप में इसकी कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
साइड से कटिंग करने के बाद आप इस चॉपर को बिल्कुल सीधा कर लें। ये देखें, ये बच्चे की एक पैंटी तैयार हो चुकी है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको साइड पर इसकी थोड़ी सी और कटिंग करनी होगी। टॉप पर दोनों साइड पर कुछ इस तरह से कट्स लगा लें। इन कट्स लगाने का पर्पज़ ये है कि जब आप बच्चे को ये पहनाएंगे तो आप साइड पर बआसानी गिरा लगा सकेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड पर कट्स लगा लिए थे और अब मैं दूसरी साइड पर कुछ इस तरह से कट लगा रही हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं इसे खोलकर भी दिखा देती हूँ कि कैसे ये 2 लेयर्स में रेडी हो चुका है, और अब आपको ये भी बताऊँगी कि इसे आपने बच्चे को पहनाना कैसे है। अगर आपको लगे कि ये लेंथ में ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर से थोड़ी सी और कटिंग कर सकते हैं। बच्चे को पहनाने से पहले आप इसे इस तरीके से खोल लें। अब इसके सेंटर में आप कोई नरम कपड़ा फोल्ड करके रखें। ये कपड़ा सॉफ्ट और एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। जब आप एक कपड़ा रख दें तो उसके ऊपर एक और कपड़े को फोल्ड करके लाजमी रखें ताकि आपके पास डबल लेयर आ जाए। इस तरह से ये पैम्पर ज़्यादा एब्जॉर्बिंग बन जाएगा। कपड़े को हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि वो शॉपर के साथ चिपक जाए। अब ये पैम्पर बच्चे को पहनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप बच्चे को बिल्कुल इसी तरीके से इसे पहना सकते हैं जैसे आप आम पैम्पर पहनाते हैं। इसके बाद इसकी दोनों साइड से आपने इस तरह से गिरा लगा लेनी है ताकि वो बच्चे की कमर पर फिक्स हो जाए। बस ध्यान रहे कि ये गिरा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना ये बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकती है। घर पर तैयार किया गया ये पैम्पर बच्चे को थोड़ी देर के लिए गीला होने से काफ़ी हद तक महफूज कर सकता है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात कहूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए मार्केट में मिलने वाला पैम्पर ही इस्तेमाल करें। इस पैम्पर का इस्तेमाल आर्जी तौर पर किया जा सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके बच्चे के साइज़ के हिसाब से थोड़ा लंबा है तो आप इसके ऊपर से कटिंग कर लें और उसे साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लें। साइड्स पर जो आपने नॉट लगानी है उन्हें भी बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएं ताकि वो बच्चे को चुभने ना पाएँ। ये पैम्पर पहनाने के बाद जो आप बच्चे को नॉर्मल ट्राउज़र वगैरह पहनाते हैं वो पहना सकते हैं और अपना आर्जी तौर पर गुजारा कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा गीला होने से महफूज रह सके। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने इस पैम्पर के अंदर जो कपड़ा रखा है वो क्वांटिटी में कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और कपड़ा रख सकते हैं, और जब आपको लगे कि ये गीला हो गया तो इसे चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि इसकी दोनों साइड्स पर नॉट्स हैं जिन्हें बआसानी खोला जा सकता है, तो इसलिए इसको चेंज करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलें अब आ जाते हैं उस रेमेडी की तरफ कि जिसकी ज़रूरत हर उस मदर को है जिनके बच्चे छोटे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नैपी रैश क्रीम की। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नैपी रैश क्रीम्स मिलती हैं जो कि काफ़ी कारआमद भी होती हैं और माएँ उन्हें ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर की जाए जो कि महंगी बिल्कुल नहीं है और इफ़ेक्टिव भी है। मैं अपने बच्चों के लिए इसे हमेशा इस्तेमाल करती रही हूँ और मैंने कभी भी बाज़ार से कोई नैपी रैश क्रीम नहीं मंगवाई, और ये बहुत मुफीद चीज़ है। आप इसे ज़रूर आजमा कर देखें, आपके बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आप एक छोटा बोल ले लें जो कि बहुत अच्छे तरीके से धुला हुआ होना चाहिए, और आप उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब इसमें चंद कतरे पानी के डाले जाएंगे। आपने एकदम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, 2-3 ड्रॉप्स डालें। इसे अपनी उंगली की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करें, और जैसे ही आपको लगे कि इसमें थिक सा झाग बनने लगा है तो आप इसमें 2 से 3 पानी के ड्रॉप्स और डाल सकते हैं। यानी आपने इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। जैसे ही सरसों के तेल को आप अपनी उंगली की मदद से पानी के साथ मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर वाइट सी लेयर आ जाएगी। आप अपनी फिंगर की मदद से इसको कुछ इसी तरीके से फेंटें, और जब थोड़ी सी देर के बाद आपको लगे कि ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो इसका मतलब है कि ये नैपी रैश क्रीम रेडी है। मैं इसे कैमरे के नज़दीक करके दिखाती हूँ कि कैसे आपने उंगली की मदद से इसे फेंटना है और ये कैसे एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। बमुश्किल आपको 1 मिनट लगेगा इस क्रीम को रेडी करने में, और आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम रेडी हो चुकी है। आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ सरसों का तेल और कुछ ड्रॉप्स पानी के ऐड करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है।
मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने जब इसे बच्चे की स्किन पर अप्लाई करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि स्किन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो और धुली हुई हो। बस आप अपनी फिंगर की मदद से इसे स्किन पर अप्लाई कर दें और उसके बाद बच्चे को पैम्पर पहना दें। अब मैं आपको कुछ टिप्स भी देती हूँ और वो ये हैं कि जब भी आप बच्चे को पैम्पर चेंज करें, आपने लाजमी बच्चे को वॉश करने के बाद ये क्रीम लगानी है। सरसों का तेल हमेशा अपने पास रखें, एक छोटा सा कंटेनर भी अपने पास रखें और जब आपने इसको अप्लाई करना है तो फ्रेश इसे रेडी करें और बच्चे की स्किन पर लगा दें। आप यकीन मानिए कि ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपके बच्चे की स्किन पर कभी भी रैशेस नहीं आएंगे। एक और ज़रूरी टिप ये है कि सरसों का तेल हमेशा ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बच्चे की स्किन कभी भी ख़राब ना हो सके। कोशिश करें कि जब बच्चे की स्किन गीली हो तभी आप इस क्रीम को उसकी स्किन पर अप्लाई करें, इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की वीडियो उन माओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जिनके बच्चे छोटे हैं, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।